ये वाराणसी से हैं। जैसा कि ये बहन बताती हैं कि 3 साल पहले इनको उल्टी और चक्कर आता था। हालेलुया हालेलुया। ये बहन बताती हैं कि इलाज कराने पर पता चला कि इनकी बीपी लो है और लो बीपी के लिए इन्होंने 2 से 3 डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इनकी उल्टी की समस्या ठीक नहीं हो पा रही थी। हालेलुया हालेलुया। ये बहन बताती हैं कि जो उल्टी थी, जो चक्कर आना, ये ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर को भी दिखाया, 2 से 3 डॉक्टर से दवा भी लिया इन्होंने, लेकिन आराम नहीं मिला इनको किसी भाई के द्वारा मानव उद्धार सेवा आश्रम के बारे में पता चला और इन्होंने पूरे विश्वास के साथ चर्च में आए। जैसा कि ये बहन बताते हैं कि इनको 3 साल से जो चक्कर आता था, जो हमारे आत्मिक पिताजी प्रेयर करते थे, जब वचन सुनाते थे, ये आत्मा में होकर सुनते थे, उसे रिसीव करते थे और वो बीमारी बिल्कुल इनकी जा चुकी है। हालेलुया। अब बहन बिल्कुल ठीक है इस बीमारी से। तारीफ करेंगे हाथों को उठाकर परमेश्वर के लिए। हालेलुया। जैसा कि ये बहन लिखाए हैं कि ये कहते हैं कि ये 10 से 12 साल से नशा भी करती थी। हालेलुया हालेलुया। बहन बताए क्या क्या नशा करती थी आप? हम सूती खाते थे और मंजन, सूती खाते थे और मंजन करते थे रानी। जैसा कि ये बहन बताती है कि नशा छोड़ना चाहते थे तो छूट नहीं रहा था। क्या बहन आप नशा छोड़ना चाहते थे तो छूट नहीं रहा था आपका नशा? लेकिन ये बहन बताती है कि जैसे ही मानव उद्धार सेवा आश्रम में आए, जबकि बीमारी को लेकर आए और बीमारी के द्वारा परमेश्वर ने इनको नशे से भी आजाद कर दिया है। तारीफ करेंगे अपने हाथों को। उस तरह से बहन के जीवन में परमेश्वर ने काम किया है तो आपके जीवन में भी काम करेगा। सिर्फ आपको फेथ करना, विश्वास करना है और परमेश्वर में बने और खड़े रहना। हालेलुया। मलबा वाराणसी से हैं। इस बहन की गवाही इनकी सास की है। ये बहन बताते हैं कि इनकी सास को अचानक रात में जो है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बहन आप बताएं, तबीयत ख़राब हुई तो क्या क्या समस्याएं हुई और आप लोगों ने, आपके मन में क्या विचार, आप उन्हें लेके कहाँ कहाँ भटके लेते रात में? हम लोग खाकर सोए 10 बजे रात को। 10 बजे रात को जब मेरे साथ खा तो सब सो गए। अब अचानक उनकी हालत बिगड़ने लगी। अब जिससे ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उनको बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी, दिक्कत परेशानी होने लगी। तब से गाँव में उनका जो डॉक्टर को ला कर दिखाए तो उन लोग के बस का नहीं था। वो लोग बोले कि हम दवा दे रहे हैं लेकिन इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, इनको बहुत आपने ज़्यादा। देखा कि वो बहुत ज़्यादा काफ़ी परेशान को सांस लेने में काफ़ी घबराहट और बहुत ज़्यादा उनको काफ़ी समस्या होने लगी और कहती हूँ उठ बैठ और मतलब उनको ये होता बेचैन एकदम हो चुकी थी। वो मतलब उन्हें सूझबूझ कुछ नहीं था किसी बात के लिए कि ऐसा तबीयत उनका अचानक ख़राब हुआ। तभी इन लोगों ने आसपास के डॉक्टरों को भी दिखाया और उन्हें लिखा लगा डाकगंज, चोलापुर, पांडेपुर और BHU से बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ये लेके भागते रहे और कहते कहीं भी उन्हें एडमिट नहीं लेते थे। कोई भी डॉक्टर उन्हें एडमिट नहीं लिया, BHU भी एडमिट नहीं लिया और ये कहते हैं कि हम लोग परेशान हो गए और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम अब क्या करें। जब BHU से जवाब मिला, कहते ये बिल्कुल ये टूट गए, इनका परिवार टूट गया, अब क्या होगा हमारे साथ। तो ये कहते हैं काफ़ी घबराने और परेशानियों में ये रहते हुए भी, और ये कहते हैं मैंने अपने आप को, ये कहते हैं कि हम सब, इनका कहना है कि हम सब जगहों पे जा जाके थक गए और बिल्कुल हताश हो चुके थे पूरा परिवार एक साथ। ये कहते हैं फिर हमें याद आया नहीं हमारा एक खुदा है जो जिंदगी। देखिए पहले शैतान ने इनको भटकाया, शायद ये पहले ही परमेश्वर के सामने घुटना टेकते तो ये समस्याएं जितनी हुई BHU और तमाम हॉस्पिटलों का नाम इन्होंने लिखवाया है, चोलापुर, पांडेपुर, कहीं से भी हर जगह इन्हें रेफर हुआ है, कहीं भी इनको एडमिट नहीं किया गया। लेकिन कहती बाद में इन्हें याद 10 मिनट आया नहीं हमारा खुदा तो जीवित है, बाइबल का वर्ड इन्हें याद आया और ये कहती मैं उसी वक्त घुटने पे आई अपने परिवार को लेके प्रभु से वाचा बांधी और कहती मैंने वाचा बांधा परमेश्वर के सामने और कहा हे मेरे परमेश्वर, अगर मेरी सास को किसी भी हॉस्पिटल में जगह मिले, एडमिट मिले, बेड मिले और इसकी इलाज चल पाए तो खुदा मैं तेरे भवन में आके तेरी महिमा करूंगी गवाहियों के साथ। और ये कहते प्रार्थना करता रहा परमेश्वर के दास के कहे अनुसार उनके अधीनगी में चलती रही, उनकी बातों को मानकर मैं बाइबल को वर्ड को पढ़ा और अंगीकार किया, गुनाहों को पश्चाताप किया और जहाँ इन्होंने कहा कि कहीं भी मैंने पाप किया, देखिए अनजाने में या उठने बैठने चलने फिरने में पाप हो जाता है, अगर मैंने कहीं किया है खुदावन इस कारण से विपत्ति हम पर हमारे घर पर पड़ी है, खुदा हमें क्षमा कर, हम परमेश्वर के अधीनगी और उसकी अगुवाई में चलेंगे। खुदावन ने कहता ये इनकी ऐसी प्रार्थना थी और ये कहती ऐसी प्रार्थना करके परमेश्वर के सामने रोती बिलखती रही और ये कहती हैं कि इनकी सास को बहन तक किस हॉस्पिटल में इसके बाद इसको जगह मिले एडमिट किया आपने?
चांदमारी में चांदमारी अस्पताल में कहती है एडमिट हुई और वह अब नॉर्मल कहती है, बिल्कुल वहीं से इनको तबीयत जो है नॉर्मल होने लगी और कहती है बिल्कुल ठीक ठाक है, अब बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे देखना है कि इन्होंने वाचा बदा परमेश्वर के साथ सब जगह भटक रहे थे, लेकिन इनका मन परमेश्वर की ओर। आज हमें भी ज़रूरत है अपने पूरे हृदय पूरे मन से उस खुदा के पास आने के लिए। अगर हमें कुछ कमियां घटियां हैं, परमेश्वर चाहता है, वो कहता है मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा और छुड़ाने की सामर्थ्य रखता। सब जन जोर से तारीफ करेंगे। इस बहन का नाम उर्मिला है, ये भौरवपुर वाराणसी गाजीपुर से हैं। इस बहन की गवाही है कि गवाही इनके पति की है। ये बहन बताती है 25/5/2023 को अचानक गैस की समस्या हुई और उस गैस की समस्या के दौरान इनके पति को काफ़ी उल्टियाँ होने लगी और उसके पश्चात सीने में काफ़ी दर्द होने लगा। ये बहन ने डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने पानी चढ़ाया, दवा दिया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। बहन बताया कि जब ये बीमारी आपके पति को हुआ तो फिर आपने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने क्या बोला? जैसा कि इन्होंने जब जांच करवाया तो उसमें लीवर का बढ़ना आया और सूजन में जो है कि इन्फेक्शन आया, सूजन आया। हालेलुया। ऐसी समस्या होने लगी। उन्होंने 5 दिन तक बेड पे थे और जैसे कि बेड पे होने के दौरान वो खाना पीना छोड़ दिए थे। ऐसा ही बहन जी। फिर इन्होंने अपने आत्मिक पिताजी को फ़ोन लगाया और मेरे जो आत्मिक पिता हैं वो फ़ोन किया और कहे घबराओ मत, शाम तक वो समस्याएं नॉर्मल हो जाएगी। हालेलुया। ये बहन बताते हैं कि मैंने विश्वास किया और शाम तक वो समस्या बिल्कुल नॉर्मल हो गई। हालेलुया। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर, जैसे कि हमारे आत्मिक पिताजी बोले कि शाम तक ये समस्या नॉर्मल हो जाएगी, जबकि वो भाई बेड पे 5 दिनों से पड़ा रहा, ना खाना खाता था ना पानी पीता था, बिल्कुल बीमारी से परेशान था। और जब हमारे अपोस्टल जी प्रेयर करते हैं तो बोलते हैं शाम तक वो नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन ये बहन कहते हैं विश्वास की और उस विश्वास के द्वारा वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए। हालेलुया। अब बिल्कुल वो ठीक है। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर की जीवित खुदा की। हालेलुया बोलते हुए, क्योंकि आप जानते हैं वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर इस गवाही के लिए। कोई छोटी गवाही नहीं। नाम आरती, ये भदवा वाराणसी से है। इनकी गवाही खुद की है। पिछले शनिवार को इनको अचानक सर में दर्द और बुखार की समस्या होने लगी। आप बहन बताएं, आपको जब ऐसा हुआ तो क्या क्या समस्या आपको हो रही थी? आपने कितने समस्याओं का सामना किया? हमें सुबह से बुखार चालू हो गया, फिर मैंने दोपहर में मैंने प्रार्थना किया, फिर बाइबल मैंने पढ़ी, फिर शाम तक फिर आराम हो गया, फिर रात में फिर बुखार हो गया, फिर मैं घर वाले से बताई भी नहीं, फिर मैं सोच रही थी कि प्रभु ही मेरा मुझे। आपने कहा, घर वालों ने कहा कि जाके आप दवाइयाँ ले लो, लेकिन आपने कहा कि मेरा फेथ क्या है, विश्वास खुदा पर है और वही मुझे चंगा करेगा। बहन बताती है कि ये कहती है इनके घर वालों ने इन्हें कहा कि जाके बेटी तुम दवा ले लो या बहन जाके दवा ले लो। यह कहती हैं कि नहीं, इन्होंने मना किया कि नहीं, मेरा खुदा जो जीवित है, मेरा फेथ उस पर है, मेरा विश्वास उस पर है, वो मेरा चंगा करने वाला खुदा है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो जाऊंगी। इस बहन का फेथ था परमेश्वर के वचन पर। और ये कहती हैं कि आत्मिक पिता को फ़ोन लगाया और अपनी सारी समस्याओं को अपने फादर के साथ इन्होंने प्रेयर किया। उन्होंने इनके लिए प्रेयर किया। और बहन आप बता, जब आपके प्रेयर हुआ तो आपके साथ क्या हुआ? तो फिर मैं चंगी हो गई, सुबह बुखार एकदम गायब। सबने तारीफ करिए, तारीफ करिए। एक फोन लगाया और परमेश्वर के पास में फ़ोन को रिसीव किया और कहा, उनके लिए प्रेयर किया कि तुम चंगी हो चुकी, और ये कहन कि तो उसी समय में हील होने स्टार्ट हुई और मैं बिल्कुल हील हो चुकी हूँ। सब जन तारीफ करेंगे बड़ी दवाई। हालेलुया। इस भाई का नाम मुरलीधर विश्वकर्मा है, तराव गाजीपुर से हैं। इनकी गवाही इनके भैंस की है, जिनको 1 हफ्ता पहले ही तबीयत खराब हो गई थी। हालेलुया। जैसा कि ये बताते हैं कि अचानक इनके भैंस का जो पेट था वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया था और बहुत ज़्यादा पानी की तरह गोबर आने लगा। भाई आप बताएं कि आपके भैंस को क्या दिक्कतें हो रही थी? अचानक वो पेट खराब हो गया, बहुत गोबर बहुत दूर तक फैल जाता था और हमारी वाइफ बोली कि इसको दवा ले लें। मैं बोला कि नहीं, दवा ववा कुछ नहीं लेंगे, 2 दिन झड़ जाने दो, प्रभु से प्रार्थना करेंगे वो ठीक हो जाएगी, दवा किया जाएगी। हालेलुया। लेकिन इनका विश्वास था परमेश्वर पे। हालेलुया। जैसा कि हमारा विश्वास जैसा हो, परमेश्वर हमारे साथ वैसा ही काम करता। हालेलुया।
तो इन भाई का विश्वास था कि 2 दिन बाद ठीक हो जाएगी, और परमेश्वर ने इनके साथ वैसा ही किया जैसा कि इन्होंने लिखाया है कि जब इन्होंने प्रेयर करवाया और प्रेयर किया, जो हमारे आत्मिक पिताजी प्रेयर करते हैं, उनका जो अभिषेक, जो परमेश्वर अभिषेक उनको किया है, उस अभिषेक के कारण हमारे भी बंधन टूटते हैं। हालेलुया। और इनका विश्वास था कि प्रार्थना करवाएंगे और करेंगे तो परमेश्वर जरूर आज़ाद करेगा, और वैसा ही हुआ। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर उस औरत के तरफ, तो जैसा हमारा विश्वास है परमेश्वर हमारे जीवन में वैसा ही करता है। ये सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देंगे और अपने आत्मिक पिता को देते हैं। हालेलुया। इस बहन की गायन की बेटी की, बहन आप बताया आपकी बेटी को क्या समस्या हुई थी? हमारी बेटी को अचानक से उनके मुंह में, पूरा शरीर में दाना दाना निखर गया, जिससे लग रहा है कि जैसे फोड़ा हो रहा है। तो हम सोचे कि क्या हो रहा है, तो हमारे पति बोले कि लग रहा है कि गर्मी से इसको फुंसी हो रहा है। तो हम बोले कि चलो ठीक है, देख लेते हैं, तो फिर प्रार्थना वार्थना करेंगे, ठीक हो जाएगा। तो बोले कि मैं चाहता हूँ दवा लेने, बहुत ज़्यादा, शाम तक बहुत ज़्यादा निकल गया। तो बोले कि चलो जा रहे हैं, दवा लेकर आए। हम बोले कि नहीं, दवा मत लाइए, और हमारे प्रभु ही इनको ठीक करेंगे। और शाम को हमने ले हैंड प्रेयर किया उनका। बहन बताती हैं कि जैसे तेल और लगाया, जैसे आपने लिखवाया कि आप बताती हैं कि उस बच्ची को लेके हॉस्पिटल जाना चाहते थे, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मेरा खुदा है, और खुदा के दास के द्वारा जो हमें मिला हुआ एनॉइंटिंग आयल है, आपने अपने पति के साथ शेयर किया कि वो आशीष तेल जो है परमेश्वर के दास के द्वारा जो अभिषेक किया हुआ तेल हमें चर्च से मिला हुआ है, इन्होंने उस बच्चे पर अप्लाई किया और कहते ले हैंड प्रेयर किया उस अभिषेक के द्वारा। कहते हैं इन्होंने विश्वास था ये मसा किया हुआ तेल जो खुदा के दास के द्वारा बहुत से लोग चंगे होते हैं, मेरी बच्ची की भी तबीयत जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। इनका विश्वास था, उस आयल पर इन्होंने लगाया और प्रार्थना किया। और ये कहती हैं जैसे मैं करती रही और अपनी आंखों से उसे परखती रही, जब जब आयल लगाती हूँ प्रार्थना करती हूँ, उस बच्चे पर निगाह लगाकर उसे परखती रहती थी कि क्या इसके असर पड़ रहा है कि नहीं। ये कहती 8 घंटे जाते जाते मुझे दिख रहा था ऐसे ऐसे, एकदम से वो दाना ऐसा खत्म हो गया कि मालूम भी नहीं उसे कुछ हुआ है। ऐसा खत्म हुआ कि दिखाई नजर, मालूम नहीं हो रहा था कि इसके गाल पे कुछ हुआ था। सब जन तारीफ कर रही है, बहुत बड़ी दवाई है। वो आयल नॉर्मल आयल नहीं, जैसे हम कहते हैं कि कुछ हो रहा 24 घंटा बिल्कुल दास उस पर प्रार्थना करते हैं, वचन को अप्लाई करते हैं, उस पर प्रेयर करते हैं, लेहन करते हैं उस पर, तब जाके वो मसा जो परमेश्वर के दास के ऊपर है, हमारे खुदा का आत्मा जो पे काम करता है, हम पे उन डेलते हैं और तब हमारे जीवन में विश्वास के साथ हम चंगे होते हैं। सब जन जोर से तारीफ करेंगे इस मसा के लिए, इस गवाही के लिए। बहन का नाम गुड्डी है, ये सतवा वाराणसी से है। इस बहन की अद्भुत गवाही है, जैसा कि गवाही इनके पति की है। ये बहन बताती है 10 से 12 साल से उनको दर्द होता था कमर में, और उनके साथ साथ 3 से 4 साल से उनके हाथों में काफी दर्द होता था। बहन जब ये 10 से 12 साल से इनको दर्द होता था तो आपने कहाँ कहाँ डॉक्टर को दिखाया? 2-3 डॉक्टर को दिखाया वहाँ बच्चों का एक डॉक्टर है, और 2-3 एक पांडेपुर दिखाए थे, एक अपने बाजार में। हालेलुया। जैसा कि ये बहन बताती हैं कि इन्होंने बेच्चों में भी दिखाया अपने पति को, और पांडेपुर में दिखाया, और अपने मार्केट में भी कहीं डॉक्टर थे उनको भी दिखाया, लेकिन इनको आराम नहीं मिलता था। और ये बहन बताती है कि उनका दर्द कभी कभी इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि उनको बेचैनी हो जाती थी, और कोई काम धंधा भी नहीं कर पाते थे। जैसा कि ये बहन बताती हैं कि किसी के द्वारा मानव उद्धार सेवा आश्रम के बारे में पता चला, और ये बहन बताती हैं कि लगातार वो चर्च आती रही और विश्वास किया। जैसा ये बहन बताती हैं कि कुछ हफ्ते पहले प्रभु के दास ने उनके ऊपर ले हैंड किया। हालेलुया। जब उन्होंने ले हैंड किया वो बीमारी जा चुकी थी। हालेलुया। ऐसा ही बहन जी बिल्कुल अब ठीक हैं। हालेलुया। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 से 12 साल ये मामूली नहीं है, किसी के जीवन के साथ ऐसा हो। उनका सब कुछ बर्बाद कर चुका था शैतान। आप देखेंगे जब हमारे आत्मिक पिताजी ले हैंड करते हैं, वो बीमारी 10 से 12 साल की थी, 10-12 सेकंड में वो चली गई। हालेलुया। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर। अब जरा सोचने की बात है कि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बहुत छोटी सी प्रार्थना की और वो लाजर कब्र से बाहर आ गया। वैसे हमारे आत्मिक पिताजी, उनके ऊपर जो अभिषेक है परमेश्वर का, वो भी ऐसे ही प्रेयर करते हैं, और हमारे बंधन थोड़े ही दिनों के, जो ज्यादा दिन के होते हैं, थोड़े ही समय में टूट जाते हैं। तारीफ करेंगे अपने हाथों को। ये वासुपुर गाजीपुर से आती हैं
इस बहन की गवाही ये है कि इनको 5 साल से गिल्टी थी। बहन आप बताएं उस गिल्टी के कारण क्या क्या आपको समस्याएं होती थी और आपने कहाँ कहाँ उसे दिखाया और आपको क्या रिस्पॉन्स मिला, आप अपनी गवाही को खोलकर बताएं। की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ये बहन बताती है कि इस समस्या को लेकर मैं काफ़ी परेशान रहती थी। मैं बहुत ज़्यादा पेन को मैं मतलब दर्द में रहती थी, कंटिन्यू लगातार ये दर्दों में रहती थी और ये समस्या इनके जीवन में जैसा लगता था जीवन भर के लिए पनप चुकी है और ये उस दर्द से कराहती रहती थी और कुछ भी इन्हें सूझबूझ नहीं रहती थी। और ये इन्होंने लिखा है कि डॉक्टरों को भी दिखाया और दवा भी इन्होंने किया लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स इन्हें मिलता नहीं था। ये जगह जगह डॉक्टरों को भी दिखाती थी और दवा भी डॉक्टर देते थे इनको, हालांकि इन्हें कोई भी रिस्पॉन्स दवाई से नहीं मिलता था। डॉक्टरों का कहना यहाँ तक था कि इनको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ये बहन बताती है कि डॉक्टरों ने सलाह दिया कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन ये बताती है कि फरवरी महीने से बहन आप बताएं कि इस मानव सेवा उद्धार आश्रम के बारे में आपको कैसे पता चला। बहन इस समस्या में रहती थी, कोई इनकी कोई सिस्टर है जिन्होंने मानव सेवा उद्धार आश्रम के बारे में इस बहन से शेयर किया और इस बहन ने उस बहन के वचनों पर फेथ किया और उस बहन के साथ भवन में आई और यहाँ पे मीटिंग और प्रार्थनाओं को इसने अटेंड किया और लिखा कि इन्हें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे और इनका विश्वास बढ़ा गवाहियों को सुनकर कि नहीं वो खुदा जो जीवित है मुझे भी चंगा कर सकता है और मैं भी आज़ाद होंगी, मेरी शर्मिंदगी यहीं पे दूर हो सकती है। इस बहन का फेथ बढ़ा और ये बहन लगातार चर्च के साथ बनी रही और ये कहती हैं परमेश्वर के दास ने एक दिन पर ले हैंड किया। आप बताएं जब आप पर ले हैंड हुआ तो आप पर क्या हुआ, आपके शरीर के अंदर क्या हुआ? बहन बताती लिखी कि जब ले हैंड इस पे हुआ इनको अचानक से रोना आना चालू हुआ और ये काफी प्रार्थना भर गई और पूरा कहती है पूरा गर्माहट और पूरा कांप उठी थी, खतरा चुकी है, पूरा खतराहट से हुई इनको। और ये कहती है उसी समय मैंने महसूस किया और जहाँ पे गिल्टी थी इन्होंने अपने आप को चेक किया और ये कहती है कि मुझे मालूम नहीं पड़ा कि मुझे गिल्टी है। सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर का आत्मा ने बहन को छुआ और उसी वक्त वो गिल्टी समाप्त जा चुकी थी बहन के जीवन से और कहती उसी वक्त मैं आज़ाद हुई परमेश्वर। और इन्हें कहती है इनका और एक दूसरी गवाही है कि इन्हें फंगल इन्फेक्शन की समस्या पिछले 6 महीनों से थी और ये कहती है उसी दौरान इनके शरीर में पूरी खुजली के समान पूरा मतलब चमड़ी का रोग ऐसा भयानक हो गया था कि पूरा जलन रहता था, दर्द और खुजली लगातार इनकी बॉडी में होता रहता था और बिल्कुल ये चैन नहीं पाती थी, बैठ नहीं सकती थी और जो पसीना होता था अजीब इनको होता था। लेकिन 1 महीने पहले इन्होंने लिखाया कि मैंने मीटिंग के लिए अपने घर पर जो है बुलवा। बहन आप बताएं क्या हुआ, आप बताएं आपने मुझसे बताया क्या हुआ 1 महीने पहले? एक जो है कोई पे क्रूसेड था, पापा जी हमारे वहाँ गए मीटिंग में और ये कहती मैं भी वहीं उपस्थित थी और परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर किया और कहती है दूसरी बार जब ले हैंड प्रेयर हुआ तभी वही मसा मेरे ऊपर जो परमेश्वर के दास के द्वारा हम पर उतरा, मैंने महसूस किया और मैंने विश्वास किया और रिसीव किया अपने लिए नहीं खुदा का आत्मा ने मुझे छुआ है। और कहती उसी वक्त ये भी जो चमड़ी का भयानक रोग था वो भी सूखने लगा, जाते जाते वो बिल्कुल सूख चुका है, कोई भी समस्या नहीं है। सब जन जोर से तारीफ करें इस बड़ी गवाही को। हालेलुया के साथ हालेलुया। इनका नाम जग्गू राम है, ये धरवा गाजीपुर से हैं। इनकी गवाही यह है कि 1 महीना से ये बकरी की तलाश में रहे लेकिन इनको मिल नहीं पा रहा था। आप बताएं आपको जब बकरी लेना था आपको मिल नहीं रहा था तो आपको क्या सामना करना पड़ता था? इधर उधर बहुत लोगों से पूछा, कोई नहीं बता रहा था कि हमारी बकरी बिकाऊ है। तो हमने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु हमें पाव भर दूध की ज़रूरत है, हमें एक बकरी मिल जाए। और जब मैंने रात में प्रार्थना किया तो उसी दिन हमें एक भाई से फ़ोन लगाया और पूछा तो कहा कि हमारे पास बकरियां हैं, आके ले जाओ। हमने सुबह गया, 1 बकरी और 2 बच्चे लेकर चला आया। फिर 3 दिन के बाद 1 बकरी और मुझे किसी ने बताया और मैं उसको भी खरीद लिया। फिर 4 दिन के बाद और भी बकरी और 2 बच्चे मुझे मिल गए। इस समय मेरे पास 3 बकरियाँ 4 बच्चे हैं और जहाँ पाव भर दूध की ज़रूरत थी मुझे, वहाँ मुझे 2 किलो इस समय दूध मिल रहा है बच्चों को पिलाकर। और बच्चे भी बड़े बड़े हैं, बकरियां बहुत खुश हैं और हमारा परिवार भी इन सबों से बहुत खुश है। तारीफ करेंगे अपने हाथों से। जैसा कि आप जानते हैं इनको एक ही तलाश थी और परमेश्वर ने कितने दिए? 7।
आप जान सकते हैं कि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जहाँ हमारी सोच नहीं, उससे ज्यादा वो देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और इनको एक की तलाश थी, परमेश्वर ने साथ दिए। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर, उस सूरज की तरफ अपने हाथों को उठाकर। हमारे सूरज से ज्यादा वो देता है जब हम उससे विश्वास करते और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं। हालेलुया। ये सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देंगे और अपने आत्मिक पिता को देते हैं। हालेलुया। रोजा देवी ये नारायणपुर टोकरी सैदपुर से आती हैं। इनके जीवन की गवाही इनकी भाई की है, नशे की गवाही है। ये बहन बताती हैं कि इस बहन के भाई काफी दिन से शराब का नशा करता था और बताते हैं कि 2 दिन पहले इनके भाई की तबीयत बहुत ज्यादा जो है खराब हो गई और जब सुबह हुई इनके भाई को दौरा पड़ने लगा और ये हुआ प्रार्थना के बाद। ये कहती है जब हम प्रार्थना करते थे तो ये दौरा ठीक हो जाता था जाने, और ये कहती है 10-15 मिनट के बाद फिर वैसे सेम समस्या, जब हम प्रार्थना करते तो समस्या खत्म हो जाती थी, लेकिन फिर सेम वही समस्या 10-15 मिनट बाद फिर पनप जाती थी, यानी कि वही कंटिन्यू फिर ऐसे ही वो बर्ताव करने लगता था भाई। और इनका कहना है कि ये आत्मिक पिता को इन लोगों ने फ़ोन लगाया और आत्मिक पिता के साथ इन्होंने बातें किया और फ़ोन नहीं, मतलब ये फ़ोन लगाए, बात करना चाहते थे लेकिन फ़ोन नहीं लग पाया, किसी कारण से फ़ोन नहीं लगा। और इनके बाद इनके घर वालों ने इनके साथ बैठकर प्रेयर किया। लोग मिलकर कहने लगे 2-3 घंटे तक आराम नहीं होता था। इनका कहना है कि उन्होंने अपने भाई को दवा लेकर आई लेकिन कोई भी आराम नहीं पड़ता। कहती हैं कि हम दवा भी लाते थे लेकिन दवा खिलाते थे, कोई दवाई से भी कोई आराम नहीं होता था। दवाई तो खाता था लेकिन कोई फर्क उसे रत्ती भर भी नहीं पड़ता था, उल्टी हो जाता था। दवा भी खाते तो उल्टी हो जाती थी, कुछ भी खाता था उल्टी कर देता था। फिर इस बहन ने विश्वास के साथ शाम को अपने बहन और माँ के साथ, जैसे आत्मिक पिताजी कहते हैं कि इकट्ठा होना न छोड़ो और एक साथ प्रेयर किया करो पूरे फैमिली के साथ बैठकर। जैसे परमेश्वर के दास ने एक बार हमें सिखाया कि कुरन्यूस की पुस्तक से सिखाया था कि हम पूरे घराना समेत के परमेश्वर का भय माने और निरंतर प्रार्थना में लगे। इस बहन ने उस वचन को याद किया और कहती है वैसा ही हम लोगों ने अपने जीवन में अपने घर में सब जन बैठ के प्रेयर प्रभु के सामने करने लगी और कहते विश्वास करती हैं। बहन आप बताए जब आपने ऐसा किया तो क्या प्रभाव, क्या जीवन में क्या हुआ आपके? शाम को जब हम ये प्रार्थना प्रभु से कहे कि प्रभु मेरे भाई तो सुबह से परेशान है, बार बार नींद आ रही है, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आराम हो रहा है और हम विश्वास के साथ इस टाइम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कि मेरे भाई को अब से लेके अब कभी भी ये बीमारी ना हो। मेरा भाई पूरे रात एकदम बहुत अच्छे से सोए, अच्छे से खाना पीना खाए और शाम में मेरा भाई अच्छे से खाना खाया। सब लोग चिंता में थे कि हम लोग सो जाएंगे तो फिर रात में तो मिर्गी आएगा तो परेशान हो जाएगा, हम लोग देख नहीं पाएंगे। हम कहें कि आप लोग आराम से सोइए, इसको अब कुछ भी नहीं होगा, एकदम सही सलामत सुबह तक उसको कोई बीमारी नहीं होगी। हालेलुया। ये कहती जब उससे प्रेयर किया उसने कहा विकार किया तो कहते कुछ भी है उससे समस्या नहीं और खा पी के सोया और बढ़िया से अब वो रहता है, कुछ भी समस्या उसे महसूस नहीं, ना मिर्गी आती है ना दौरे पड़ते हैं, वो पूरा आज़ाद हो चुका है उस परमेश्वर की मसा के द्वारा, उस प्रार्थना के द्वारा जिसकी अगुवाई ये बंदगी में रहती हैं, अगुवाई में रहती है। उस मसा ने परमेश्वर ने इनके द्वारा उस भाई पर जो है काम किया, उस इकट्ठा होकर जो प्रेयर किया परमेश्वर का आत्मा से छुआ और वो भाई अब आज़ाद है पूरी तरीके से। सब दिन जोर से तारीफ करेंगे। हालेलुया। जैसा कि ये गवाही मेरी बहन की है, उनका नाम मंजू निषाद है और हम सरकोनी जौनपुर से आते हैं। हालेलुया। गवाही कुछ इस प्रकार की है कि 2017 से मैंने उनके लिए लड़का ढूंढना चालू किया। 2017 से 18 तक मैंने 15 लड़का ढूंढा लेकिन उनको कोई भी मतलब शादी सेट नहीं हुआ। हालेलुया। उसके दौरान फिर हमने क्या किया कि 2018 में और जून के महीने में हम दुबई चले गए और अपने पिताजी से बोले कि चलो ठीक है, मतलब नॉर्मल ढंग से देखते थे उस शादी को, मतलब ऐसा विश्वास नहीं था कि ऐसा हमारे लाइफ में होगा, यह शैतान की चाल है। हालेलुया। फिर उसके दौरान जब हम दुबई में चले गए 2018 लास्ट में और 19-20 तक मैं दुबई में रहा और वहाँ से पैसों भेजते रहा। फिर भी वो 2 सालों में हमारे पिताजी और जो हमारे ब्रदर हैं वो और गांव देश के जो भी होते थे, जो भी मिलते थे, वो लोग भी 15 से 20 शादियाँ देखे लेकिन शादी नहीं जमा। हालेलुया। कुछ दिन बीतने के बाद
मुझे ऐसा आभास होने लगा कि अब लोग अलग अलग भाषा बोलने लगे कि इनकी शादी में क्या हो गया है। कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था। उनको लेकर काफ़ी मैं डिप्रेशन में चला गया। उसी बीच में मैं बीमारी में गया और प्रभु यीशु मसीह को जाना। तो मैं यीशु मसीह में आने के बाद मैं जिस चीज़ के लिए प्रेयर करता था, उस दौरान मेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर इतनी जल्दी सुनता था कि वो बड़े बड़े गवाहियाँ कम से कम 10-15 तुरंत दिया। लेकिन ये गवाही के लिए मैंने 1 साल कंटिन्यू प्रेयर किया दुबई में, और परमेश्वर ने कोई जवाब नहीं मिला मुझे। हालेलुया। लेकिन मैं एक दिन प्रेयर करते करते उदास हो गया और निराश हो गया। मेरे पिताजी ढूंढते ढूंढते थक गए। जब 30+ हो गया तो मेरे पिताजी कहते हैं कि 2 हिस्सा ज़मीन यहीं पे दे के रूम बनवा देंगे और मेरी बेटी यहीं पे रहेगी। लेकिन मैं प्रेयर करते गया। मेरे पिताजी का सोच था कि किसी मंदिर मस्जिद में इनको जाके वो दर्शन कराएंगे तो वो हो सकता है शादी लग जाए। फिर उन्होंने यहीं कहीं कठिराव बाज़ार है तो वहाँ पे उनको हर हफ्ते भेजते थे। 20-22 किलोमीटर घर से है मेरे पास। तो वो आती थी, दर्शन करके चली जाती थी। फिर मैं 2020 में यीशु मसीह के जानने के बाद 2-3 महीने बाद मैं जब दुबई से घर आया तो मैं प्रेयर करने लगा, और परमेश्वर ने मेरी वाइफ के द्वारा, जो सामने खड़ी हैं, इनके द्वारा ये जाहिर किया कि परमेश्वर ने जो उनको दिखवार आते हैं तो दुष्ट आत्माएं उनके ऊपर होकर जो किया करा जादू टोना होता है वो भयंकर रूप देते हैं। जबकि वो बिल्कुल अच्छी थी, चरित्र भी उनका सही था, पढ़ाई लिखाई भी इंटर पास था उनका, सब कुछ अच्छा था उनका। लेकिन कोई दिक्कत ना होने के बाद ही शादी कैंसिल होती चली गई। हालेलुया। लेकिन मैं जब दुबई से आया तो मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, पर्स में 15,000 रुपया रखना और सिर्फ शादी के लिए ही निकल जाना। एक बार निकलना तो 4 से 5 देखना, उसमें जो फिर एक बार निकलना, फिर उधर से जो 2-3 आते थे वो भी कैंसिल। ऐसा चलता गया मेरे साथ 3-4 महीने। मैंने अपने पिताजी से बात किया कि एक बार सिर्फ मुझे मेरी बहन को मेरे हाथों में दे दो, क्योंकि वो मंदिर का सहारा लेती थी और मैं तो जानते हो जीवित परमेश्वर का सहारा लेता था। मुझे विश्वास था कि सिर्फ 1 बार 2 बार वो मिल जाए मेरे हाथों, तो मैं इतना भरोसा था कि परमेश्वर उस चीज़ को ठीक कर देगा। हालेलुया। लेकिन ऐसा चलता गया, लड़ाई होती चली गई, लेकिन हम प्रार्थना करते चले गए। ऐसा करके मैंने 48 शादी देखा। कितना? 48, 2 कम 50। हालेलुया। मुझे लगता है कि मैंने जितना शादियाँ एक बहन के लिए देखा है, मैं कहता हूँ कि पूरे चर्च में किसी ने नहीं देखा होगा। हालेलुया। 48 या 50 रिश्तों का आना, और घर से एक रिश्ते के लिए 48-50 रिश्ते आना, और उसके बीच में ना आना तो अनगिनत होता है। जिसके पास जाना और ना आना वो तो बहुत हो जाता है। हालेलुया। मेरी बहन भी परेशान हो जाती थी कि मेरे साथ क्या हो रहे हैं, घर वाले भी परेशान थे। लेकिन मुझे पता था कि दुष्ट आत्माओं का अटैक है, दुष्ट आत्माओं का चक्कर है। जब मेरे पिताजी ये कहते थे कि बस यहीं पे ज़मीन दे देना है, घर बनवा के यहीं रहेंगे, तो मुझे विश्वास था कि बस एक बार मिलना चाहिए मुझे, वो मेरी बहन मिल जाए तो बस। क्योंकि जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, तेरे घर के विरोधी तेरे लोग खड़े होंगे। हालेलुया। मेरे पिताजी आज भी विरोध में रहते हैं, आज भी खड़े हैं। मैं उनके लिए प्रेयर करता हूँ, कोई विरोध नहीं करता हूँ, वो कुछ भी मुझे बोले। हालेलुया। आज भी आ रहा था तो विरोध किए, लेकिन वो आज बड़े शांति के साथ कह रहे हैं कि आप चर्च जा रहे हो, थोड़ा खेती का काम है, कौन करेगा? मैं बोला कोई नहीं, आके करेंगे। हालेलुया। लेकिन ऐसा करते करते उनकी शादी जो है, जब मुझे चर्च लाने के लिए 2 बार वो लड़की मिली, तो मैंने उसको चर्च लेके आया और उसकी शादी एक जगह मैंने फिट किया। तो एक ही बार में जब उसको चर्च लेके आया तो मुझे लगता है कि 49वां शादी होगा, और वो शादी फिट हो गई। हालेलुया। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर। और जैसे मैंने शादी किया तो लड़का इतना बेकार मिल गया उस टाइम पे। मैं इस वर्ड को कैंसिल करता हूँ, लेकिन उसके जीवन के लिए ऐसा हो गया कि जैसी वो शादी को गई, मारना पीटना चालू। फिर शैतान अपना काम कहीं ना कहीं से करना चालू कर दिया। फिर मेरे पिताजी कहते, मुझे दोष लगा के थक गए, लेकिन मैं उनको कुछ नहीं बोलता था। फिर मैं अपनी बहन को लेकर अपने घर पे आया, 15 महीने तक रखा रहा। लड़का कहता था कि मैं नहीं सुधरूंगा, ऐसे ही करूंगा, और उसके दौरान वो काफ़ी ताड़ना देता था मेरी बहन को। शादी के दौरान 3 बार मारा, और मैंने जब घर पे लेके आया मैंने बोला कि अब मैं जाने नहीं दूंगा।
तो वो ऐसे ही करता रहा। फिर बीच में तलाक तक बात पहुंच गई, लोगों ने तलाक तक के मतलब सब कुछ कर लिए। बीच में मैंने उन चीज़ों को रोक के रखा कि मैं अगर अलाउ कर दूं तो वो हो जाता, लेकिन मैं प्रेयर में बना रहा और शैतान वहाँ से काम करता था, मुझे पता था, लेकिन मुझे ये विश्वास था कि परमेश्वर जो भी करता है वो बेस्ट करता है। हालेलुया। लेकिन अभी कुछ पिछले महीनों की बात है, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे पिताजी कहते हैं कि अपना ले लो, अपना दे दो। सब कुछ बातें हो गई, लेकिन मैं प्रार्थना में था। मेरा ही इंतज़ार लोगों ने किया कि इनका क्या जवाब आता है, लेकिन मैं नॉर्मल ढंग से पढ़ा रहा और प्रार्थना करते रहा। लेकिन मैं एक दिन खुदा के वेदी पे जाकर बोलता रहा कि परमेश्वर, एक तो उधर से मैं इतना दिक्कत सहा और इधर से मैं दिक्कत सह रहा हूँ, मैं तेरी सेवा कर रहा हूँ, मैं कैसे करूँ सेवा। लोग मुझे ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, लेकिन मेरा भरोसा जो है तुझ पर है। मैं अपने आत्मिक पिताजी को भी बार बार फ़ोन करता था प्रेयर के लिए। जो हमारी टीम है, जो हमारे ब्रदर हैं, जो हमारे भाई हैं, हमारे साथ में रहते हैं, जो हमारे से जुड़े हैं, हम सबके पास साथ हम लोग मिल के प्रेयर करते रहे इस चीज़ के लिए। और परमेश्वर ने एक दिन उस लड़के को ऐसा तोड़ा कि वो घुटने पे आ गया और टूट गया और कह रहा है फ़ोन करके कि मेरे लोगों ने मेरे साथ वो किया जिस पे मुझे भरोसा था। हालेलुया। घर की जो भौजाई थी, जो भाई थे, उन लोगों ने ऐसी उनको बात कही। उसने वो टूट कर आके बोलता है, भैया बस एक बार विदा कर दो, जो आप कहोगे मैं उसके अनुसार चलूँगा। अब से मैं कोई गलतियाँ ना करूँगा, ना मैं मारूँगा, ना मैं पीटूँगा। जो मैं 1 रुपये नहीं देता था, इससे तेरी बहन का सेवा करूँगा। हालेलुया। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं एक बार के कहने पर मैंने उनका बात नहीं माना। मैं सोचा चलो ये नाटक करते होंगे। फिर मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता रहा, अपने आत्मिक पिताजी को भी फोन पे बार बार ये प्रेयर टॉपिक भेजता रहा कि आप मेरे लिए प्रेयर करें, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं ही हूँ कि वो रिश्ते जुड़ सकते हैं परमेश्वर के सामने जाके, नहीं तो वो टूट चुके थे। तलाक की जो भी मतलब सिस्टम थे वो पूरा ओके हो चुका था। मेरा खर्चा 5 लाख या 6 लाख हुआ था, तो तुम अपना 5-6 लाख ले लो, और जो उनका खर्चा था 2-4 लाख रुपए का गहने का, वो अपना ले ले, खत्म करे। इसी पे तय हो गया था। लेकिन मैं प्रेयर में बना रहा। खुदावन का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अंदर से बल दिया, क्योंकि मैं भी टूट चुका था इन चीजों को लेकर। प्रार्थना तो करता रहा, विश्वास भी था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि क्या ये संभव है या नहीं। लेकिन परमेश्वर मेरा सब कुछ संभव करने की ताकत रखता। हालेलुया। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर। परमेश्वर ने मेरे बहन के जीवन में जो रिश्ते उनके टूट रहे थे, परमेश्वर ने जो जोड़ा था उसे शैतान अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर इस गवाही के लिए हम तारीफ करेंगे उस सड़क के ऊपर जो हमारा खुदा बाप अभी भी मुझे देख रहा है। हालेलुया। ये सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देंगे और अपने आत्मिक पिता को। हालेलुया।